हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसी क्रम में कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 उसके प्रश्न संख्या 4 से प्रश्न संख्या 10 तक के प्रश्नों को मैं इस वीडियो में हल करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ये देखिए, तो इसमें चूंकि हमने विभाजन सूत्र पढ़ रखा है और हमने बता रखा है पिछले वीडियो में, तो उसी की मदद से इसको हल करेंगे। देखिए क्या क्या ज्ञात है, लिख लेते हैं। ज्ञात है x1, y1 बराबर कितना है? -3, 10। x2, y2 बराबर कितना है? 6, -8 और x, y -1, 6। इतना चीज मालूम है। मान लेते हैं कि जो अनुपात हमें चाहिए वो क्या है? k/1। मानव अभीष्ट अनुपात k/1 है, तब यदि m1 बराबर k तो m2 बराबर 1। इसलिए विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लगाते हैं, क्या निकल के आएगा देखते हैं। x, y बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब x, y की जगह कितना आ जाएगा? -1, 6। m1 जिसको हमने k कहा है, m2 x2 रहा 6 प्लस m2 जो है 1 है और x1 है -3 पूरे का बटा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। दूसरा वाला देखते हैं, m1 y2 यानी कि k इंटू y2 रहा -8 और प्लस m2 y1 कितना है? 1 इंटू y1 कितना है? y1 रहा 10 बटा m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। अब यहां से अगर हम अलग अलग करें तो क्या लिखेंगे? -1 बराबर ये -1, दिस इंप्लाइज दैट -1 बराबर 6k और -3 पूरे का बटा k प्लस 1 6 बराबर, देखिए पहला वाला निर्देशांक पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला निर्देशांक दूसरे वाले के बराबर, यानी कि -8k और प्लस 10 पूरे का बटा k प्लस 1। यह आएगा हमारा। यहां पे आप करते हैं दिस इंप्लाइज दैट, ये देखिए यहां गुणा कर लेगा तो -1 इंटू k प्लस 1 बराबर 6k-3 तथा दूसरा वाला क्या आएगा? यहां गुणा करें तो 6 इंटू k प्लस 1 बराबर इधर क्या आएगा? -8k प्लस 10 -8k प्लस 10। ये देखिए इसी को हल करते हैं तो ये कितना आएगा? -k -1 बराबर 6k
-3 तथा दूसरा वाला हल करते हैं 6k + 6 बराबर -8k + 10। अब देखते हैं इसको, इस वाले के को इधर ले आए तो -k - 6k = -3, उसको इधर ले जाते हैं तो +1 तथा दूसरे वाले का हल करें 6k और इस वाले को इधर लाए तो +8k, माइनस से प्लस हो जाएगा बराबर 10 और ये प्लस उधर जाएगा -6। ये कितना आ जाएगा -7k = -2 तथा दूसरा वाला क्या आने वाला है 8 6 14, 14k बराबर 6, 10 में से 6 गया 4। तो यहाँ से देखिए के बराबर कितना आ जाएगा, दोनों से, चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, -2/7 तथा दूसरे वाले से कितना आएगा के बराबर 4/14 या यूं कह सकते हैं के बराबर 2/7। तो इसलिए अभीष्ट अनुपात जो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसलिए अभीष्ट अनुपात बराबर 2/7 और ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से देखिए हमने दोनों मान इसलिए लिया, आप चाहे तो किसी एक मान को लेकर ही हल कर लेते, आंसर तो वही आने वाला था, चाहे इसको हल करते चाहे इस वाले को, लेकिन दोनों इसलिए लिया क्योंकि दोनों से बराबर आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इतना भी पहले बाद में बताते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु x, 0, x अक्ष पर कोई भी बिंदु लेंगे उसका कोटि क्या होगा, 0, x, 0 द्वारा x, 0 से होकर रेखाखंड AB जाता है, रेखाखंड AB जाता है। अतः ज्ञात है, क्या ज्ञात है, x1, y1, x1 y1 क्या हो जाएगा, a और b के निर्देशांक। तो a का निर्देशांक कितना है, 1, 5, x2, y2, b का निर्देशांक -4, 5 और x, y की जगह पर कितना है, x, y बराबर x, 0 है तथा माना अभीष्ट अनुपात के अनुपात 1 है, तब यदि m1 बराबर k तो m2 बराबर 1, इसलिए विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस x, y बराबर प्लस m2
x1 अपॉन m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दिस इम्प्लाइज दैट भाई x की वैल्यू कितनी है 0 कामा y बराबर सॉरी x का वैल्यू x की वैल्यू x है y की वैल्यू 0। ये क्या हो जाएगा m1 की वैल्यू कितनी है m1 का मान है k इंटू x2 कितना है x2 रहा -4 प्लस m2 कितना है m2 रहा 1 x1 है 1 अपॉन k प्लस 1 कामा m1 y2 यानी k इंटू y2 कितना है y2 रहा 5 प्लस m2 यानी 1 इंटू y1 कितना है y1 रहा 5 y1 भी 5 है दोनों 5 है नहीं एक रहा एक की वैल्यू -5 है देखिए ध्यान -5 1 कामा -5 बच्चों में 1 कामा -5 है ठीक y1 कितना है -5 और इस प्रकार से ये हो चुका है। और ध्यान से हम देखें तो इस वाले में चर राशि यहाँ भी है यहाँ भी दो चर राशियां हो जाएंगी इससे काम बनेगा नहीं नीचे वाला भी लिखते हैं सारी k प्लस 1 लेकिन इस वाले में यहाँ पे अचर राशि है 0 और बराबर ये है तो इससे काम बन जाएगा इसको बराबर ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 0 बराबर क्या है दूसरा वाला निर्देशांक दूसरे के बराबर होगा इसको गुणा करके कितना आ जाएगा 5k प्लस माइनस -5 बटा k प्लस 1। दिस इंप्लाइज दैट ये देखिए ये पूरा इधर आएगा 0 कर लेगा या यूं समझ लें कि किसी भी भिन्न का हर कभी शून्य नहीं होता अतः कोई भिन्न अगर शून्य के बराबर है तो उसका अंश क्या होगा शून्य। तो यानी कि ये 5k -5 बराबर 0 तो यहां से क्या आएगा 5 के बराबर 5 या k बराबर 5 बटा 5 या यूं कह सकते हैं k बराबर 1 बटा 1। इसलिए अभीष्ट अनुपात क्या आएगा अनुपात बराबर 1:1। अब देखिए x का मान भी चाहिए क्योंकि वह बिंदु भी चाह रहा है 1:1 से आ गया ये वह अनुपात यहां तक हो गया। इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए तो देखिए पुनः x बराबर क्या आएगा ये दूसरा निर्देशांक बराबर करते हैं देखिए क्या आएगा -4 इंटू k यहाँ पर देखिए 1 आ चुका है इंटू k की जगह क्या आ जाएगा चलिए लिखते हैं k और यहाँ पर प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन k प्लस 1 बराबर -4 गुणे 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 ये कितना होने वाला है -4 गुणे 1 -4 प्लस 1 बटा 2 यानी कि -3 बटा 2। इसलिए अभीष्ट बिंदु बराबर क्या आया x का मान 0 था इसमें मान रख दें x का मान कितना आया है ये -3 बटा 2 का मान 0 और ये भी हो गया एक उत्तर। तो इस प्रकार दोनों उत्तर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y याद कीजिए। देखिए कोई भी समांतर चतुर्भुज अगर है उसके शीर्षों को हमने क्या ले लिया, 1, 2, दूसरा क्या है 4, y, तीसरा क्या है x, 6 और चौथा है 3, 5। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमें x y चाहिए। हम ये जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो कहाँ काटते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब इसका और इसका मध्य बिंदु जो होगा वही इसका और इसका भी मध्य बिंदु होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ज्ञात है, क्या होता है चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ब्रैकेट में लिखते हैं क्रम से क्या क्या मालूम है, 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। अब देखिए चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, इंक डालने थोड़ा सा हल्का चलने लगा है मार्कर, एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। ये तो वही कक्षा 9 में हमने पढ़ रखा है समांतर चतुर्भुज वाले चैप्टर में। तो उसी से करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए क्रम से अगर हम लें तो देखिए विकर्ण कैसे मिलेगा, 1, 2 और x, 6, 1, 2 और x, 6 का मध्य बिंदु बराबर, इसका मध्य बिंदु 3, 5 और 4, y, 3, 5 और 4, y का मध्य बिंदु। अब देखिए सूत्र लगा देते हैं। इसका मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1, y1 और x2, y2 का मध्य बिंदु बराबर, इसका सूत्र क्या है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये सूत्र है, तो इसी सूत्र को लगाते हैं। तो देखिए x1 y1 x2 y2, तो x1 + x2 यानी 1 + x पूरे का बटा 2, y1 + y2 यानी कि 2 + 6 बटा 2, इधर वाला हो गया। उसी तरह इस साइड में देखें तो 3 + 4 बटा 2, 5 + y बटा 2। और ये देखिए ये आसानी से आ चुका है, यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि ये सूत्र होता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, दो निर्देशांक अगर बराबर है तो पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। तो 1 + x बटा 2 बराबर 3, 4, 7 बटा 2, 2 + 6 8 होता है, 8/2 = 5 + y/2।
अब देखिए दोनों तरफ दो दो कट गए, यहाँ भी, तो क्या आ जाएगा 1 + x = 7 कामा 5 + y = 8। तो यहाँ से क्या आएगा x = 7 - 1 comma y = 8 - 5। दिस implies that x = कितना आएगा 7 - 1 6 और 8 - 5 3, y = 3, और यही हमारा क्या है उत्तर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 बड़े आसानी से आ चुका है और काफी महत्वपूर्ण है। है तो आसान लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया बोर्ड परीक्षा में। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है, कह रहा है जो है बिंदु ए, ये इतना मिटा दिया, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए एक वृत्त है क्या ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है और केंद्र इसका यहीं कहीं होगा। केंद्र के निर्देशांक कितने हैं 2, -3 और बी का निर्देशांक 1, 4। ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, ये निकालना है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अब देखिए निकालते हैं कैसे। चूंकि हमें पता है कि जो वृत्त का व्यास होता है उसका मध्य बिंदु क्या होता है, वृत्त का केंद्र। इससे निकालते हैं। तो माना क्वेश्चन नंबर 7, माना बिंदु ए के निर्देशांक बराबर x, y। अब चूंकि व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है, इसलिए व्यास यानी ए बी, तो ए बी यानी किसका किसका निर्देशांक x, y और 1, 4 का मध्य बिंदु बराबर 2, -3, यानी कि व्यास ए और बी जो व्यास के अंत बिंदु है उसका मध्य बिंदु क्या होगा, बीचों बीच केंद्र वाला। तो अब देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या लिखा था आपने, x1, y1 और x2, y2 का मध्य बिंदु। अभी सूत्र लिखा गया था x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। उसी प्रकार इसमें देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा x + 1 बटा 2 y + 4 बटा 2 और बराबर 2, -3। चूंकि ये सूत्र होता है तो दिस इंप्लाइज दैट पहला वाला पहले के बराबर यानी x + 1 बटा 2 बराबर 2, y + 4 बटा 2 बराबर -3। यहाँ से क्या आ जाएगा x + 1 बराबर 2 दूनी 4 और y + 4 बराबर 2 तियां 6 - 6। तो कितना आ जाएगा x बराबर 4 - 1 y बराबर -6 - 4, x बराबर 3 y बराबर -10। x बराबर 3 आ चुका है, y बराबर -10 आ चुका है। तो इस प्रकार से इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो इसलिए बिंदु ए के
निर्देशांक बराबर x कामा वाई बराबर 3 कामा माइनस 10 और ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार इसका उत्तर आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 हो चुका है, 8 पे चलते हैं। 8वां पढ़ते हैं और उसको भी हल करते हैं। एक एक को मिटा रहा हूं ताकि और जगह होता रहे। कह रहा है यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AP पर स्थित हो। देखिए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। A B यहाँ पर कहीं है P। तो AP कितना है? AP बराबर 3/7 AB। ये हो गया। A और B के निर्देशांक कितने हैं? -2, -2 और B का निर्देशांक कितना है? 2, -4। P का निर्देशांक कुछ भी हो, x y हमें पता करना है, ये निकालना है। ये हमने मान लिया है कि x y है, ये बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या क्या ज्ञात है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 8 ज्ञात है, x1, y1, x1, y1 बराबर पहला वाला -2, x2, y2 बराबर 2, -4 और यमन अनुपात m2। और देखिए यमन अनुपात m2 किसके लिए रहेगा? AP अनुपात PB। और AP बराबर 3/7 AB। तो AP बराबर कितना हो जाएगा? AP बटा AB बराबर 3/7। यदि AP बराबर 3 तब AB बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब AB आ चुका है तो देखिए यमन अनुपात m2 कितना आ जाएगा? AP अनुपात PB। वहां से देखिए क्योंकि पॉइंट P का निर्देशांक हमें निकालना है और P के लिए हम क्या करेंगे? शुरू जो आखिरी के दोनों अंत बिंदु हैं उसी से अनुपात बनाया जाता है। तो अब देखिए AP तो हमें पता है 3:1। PB कैसे आए? PB के लिए हम लिख सकते हैं AB माइनस AP और ये हो जाएगा 3:1। AB का मान 7 है, -3 और 7, 3:7 में से 3 गया 4। अब देखिए यदि यमन बराबर हम कहते 3 तब यम2 बराबर कितना है? 4। अब विभाजन सूत्र लगा देते हैं। अतः विभाजन सूत्र से सूत्र क्या है? x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। मान रख देते हैं तो m1 का मान 3 है, x2 का मान x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 4 है और m2 x1 की वैल्यू -2 बटा m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4 का मान m1 का मान 3, y2 का मान -4 और प्लस m2 का मान 4, y1 का मान -2। 4 × -2 पूरे का बटा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। तो ये कितना आ जाएगा? 6 - 8 पूरे का बटा 7 का
माइनस 3 चौक 12 माइनस 4 दूनी 8 पूरे का बटा 4 3 7। तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 8 गया माइनस 2 बटा 7 कामा माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20 बटा 7। तो इस प्रकार से यमोन इस जो है पी का निर्देशांक आ गया। ठीक है, अतः बिंदु पी का निर्देशांक बराबर x कामा y और बराबर माइनस 2 बटा 7 कामा माइनस 20 बटा 7। और ये हो गया उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर हो चुका है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न मैंने बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। मान लेते हैं A और B को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु कौन है, P, Q और R। A जिसका निर्देशांक है -2, 2, B जिसका निर्देशांक है 2, 8, ये रहा B। इसको 4 बराबर भागों में कौन कौन बिंदु विभाजित करते हैं, P, Q और R। इनके निर्देशांक चाहिए तो वही निकालेंगे विभाजन सूत्र से हमेशा और हमारा आंसर आता चला जाएगा। चलिए निकालते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा और जगह बना लेता हूं मैं इस प्रश्न को हटा के। चलिए देखते हैं। तो इसमें ज्ञात है क्वेश्चन नंबर 9 ज्ञात है क्या, x1 कामा y1 बराबर -2 कामा 2, x2 कामा y2 बराबर 2 कामा 8। माना अभीष्ट बिंदु P, Q तथा R है। P, Q तथा R है, तो बिंदु P के लिए P, Q तथा R है। अतः AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB और बराबर हम क्या मान लेते हैं, K माना, क्योंकि सम त्रिभाजित करते हैं, ये क्वेश्चन ने ही कहा है। अब देखिए बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए यम1 अनुपाते यम2 बराबर क्या आएगा, P के लिए AP अनुपाते PB। अब सारे को हमने K मान लिया है, तो देखिए कितना होगा, ये भी K, ये भी K, ये भी K और ये भी K, तभी तो सम त्रिभाजित होगा। सम त्रिभाजित का मतलब सम 4 बराबर भाग, 4 बराबर भाग मतलब चारों भाग बराबर है। तो जो कुछ पहला है वही दूसरा है, वही तीसरा, वही चौथा। तो ये चीज हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा K अनुपाते PB। PB का मतलब 3K। आप देख सकते हैं वहां से P से B तक कितने K हैं, 3K। तो इसको K को काट दे तो 1 अनुपाते 3। तो यदि यम1 बराबर 1 तब यम2 बराबर 3, ये था यम1 अनुपाते यम2। ये हो गया अतः विभाजन सूत्र से, अतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा
m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, इसी में मान रखेंगे। मान रखते हैं क्या आएगा, m1 एक है, m2 3 है। एक यहां पर लिखते हैं, यहां पे x, y बराबर, या यूं कहें p के निर्देशांक, p के निर्देशांक बराबर मान रखते हैं m1 का मान 1 गुणे x2 कितना है 2, प्लस m2 का मान 3 गुणे x1 कितना है -2 बटा 1 प्लस 3 का मान। फिर m1 का मान 1 गुणे y2 कितना है 8 प्लस 3 गुणे y1 कितना है 2 बटा 1 प्लस 3, इसी को हल कर लो। ये देखिए 2 का 2 माइनस 3 दूनी 6 बटा 3 कामा 8 प्लस 3 दूनी 6 बटा 3 नहीं सॉरी 4 होगा, और ये 3 4 ये भी होगा। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, 2 में से 6 गया -3 बटा सॉरी -4 बटा 4 कामा 8 6 14 बटा 4, काट के छोटा कर ले तो कितना आएगा -1 कामा 7 बटा 2, एक उत्तर ये आ चुका है। इसी प्रकार Q के लिए क्या निकालेंगे, दूसरा जो बिंदु होगा आपका Q, उसके लिए भी निकालेंगे। Q के लिए और Q आ जाएगा तो R निकालेंगे, 4 बराबर भाग में, ठीक। तो चलते हैं, ये आ चुका है। इसी प्रकार Q के लिए, बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए m1 अनुपात m2 बराबर m1 अनुपात m2 बराबर AQ अनुपात QB बराबर 2K अनुपात 2K, और 2 कट जाएगा तो 1 अनुपात 1। इसलिए Q का निर्देशांक बराबर जो है क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, क्योंकि 1 अनुपात 1 का मतलब ही होता है मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु के लिए सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, x1 प्लस x2 -2 प्लस 2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 8 बटा 2। हल करें तो ये कितना आ जाएगा, -2 प्लस 2 0 बटा 2 2, 8 2 10 10 बटा 2 5, 0 कामा 5। एक उत्तर ये भी आ चुका है, और जब एक उत्तर ये भी आ चुका है तो अगला चलते हैं, अगला वाला लिखते हैं। उत्तर मिलाते चले, नहीं गड़बड़ ना हो पाए, क्योंकि एक बार गलत काम हो जाएगा तो साथ ही रहेगा। अगला चलते हैं तीसरा, Q का निर्देशांक हो चुका है, R का निर्देशांक देखते हैं। R का निर्देशांक या R के लिए, बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा, AR अनुपात R, B बराबर 3K अनुपात K, और ये कितना आ जाएगा 3 अनुपात 1। तो यदि m1 बराबर 3 तब m2 बराबर कितना आ जाएगा 1, अतः विभाजन सूत्र से लगाते हैं, अतः विभाजन सूत्र से
आर का निर्देशांक, के निर्देशांक का नहीं, क्योंकि दो होते हैं भुज और कोटि, इसलिए बहुवचन आएगा। आर के निर्देशांक बराबर, इसी सूत्र में फिर से मान रखते हैं, बस m1 m2 का मान बदल गया है, m1 3 हो गया, m2 1। तो देखिए m1 की जगह 3 रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणे 2 और प्लस 1 गुणे -2, पूरे का बटा 3 प्लस 1 कामा। दूसरा वाला क्या आएगा 3 गुणे y2 कितना है 8 प्लस 1 गुणे y1 कितना है 2, पूरे का बटा 3 प्लस 1। बंद हो गया, इसको हल करें तो 6 - 2 बटा 4 कामा 8 3 24 प्लस 2 बटा 3 4। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 4 बटा 4 1 और 24 2 26, 26 बटा 2 काट दिया जाएगा, तो आ जाएगा 13 बटा 2। 26 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं 13 बटा 2, एक आंसर ये है। तो इस प्रकार 3 आंसर आ चुके हैं, पहला आंसर यहाँ है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। चारों बिंदु जो सम त्रिभाजित कर रहे थे उनके निर्देशांक हो चुके हैं। अब हम चलेंगे एकदम फाइनल क्वेश्चन जो कि 10वां नंबर है उस पे, और उसको हल करने के बाद बस खत्म हो जाएगा हमारा प्रश्नावली 7.2 अच्छा 10 NCERT गणित का। चलते हैं 10वें प्रश्न पे, उसके लिए चित्र बनाते हैं जो कुछ है। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, 1, -1, 4 और -2, -1। देखिए समचतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है, ऐसे टाइप का, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसके निर्देशांक कितने हैं क्रम से 3, 0, 4, 5 और क्या है -1, 4 और अगला है -2, -1। ये तो इनके विकर्ण की अगर हम बात करें तो ये विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण इसके 90 अंश पे काटते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या क्या पता है वो सब भी लिख लेते हैं और बड़े आराम से इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि गणित है, गणित में अगर जल्दबाजी किया तो भाई गलत हो जाता है तुरंत ही, इसलिए आराम से देखते हैं। तो क्या है समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान ज्ञात है, समचतुर्भुज के शीर्ष क्रम से कौन बोलते हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। ये क्या होता है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आधा गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए ये निकालते हैं, इसके लिए पहले विकर्ण यानी कि की लंबाई, पहले विकर्ण की लंबाई d1 बराबर, अगर हम पहले विकर्ण की लंबाई पहला इसको कह देते हैं, ये कौन है 3, 0 और -1, 4 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, चूंकि d बराबर क्या होता है √(x2 - x1) होल स्क्वायर और +(y2 - y1) होल स्क्वायर।
ये सूत्र होते हैं तो उसी में रख देते हैं। x2 क्या हो जाएगा -1 -3 प्लस 4 -0, ये कितना आ जाएगा -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये भी 16 ये भी 16, तो कितना हो जाएगा √32 मात्रक। लिख देंगे क्योंकि ये सूत्र होता है। दूसरे विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर किसके किसके बीच की दूरी, उसको d2 कह देते हैं और उसका किसके किसके बीच की दूरी थोड़ा सा लिख लेते हैं, -2, -1 और 4, 5 के बीच की दूरी बराबर क्या आएगा √x2 - x1 यानी 4 -2 होल स्क्वायर प्लस 5 -1 होल स्क्वायर। तो इस प्रकार कितना आ जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, माने 4 × 6 6 का स्क्वायर 36 और 5 × 6 6 का स्क्वायर 36 और 36 क्या हो जाएगा √। अब देखिए चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल d1 × d2, इसलिए लिखते हैं। इसलिए अब यहां पर मान रख देते हैं हाफ इंटू d1 मतलब √32 और d2 मतलब √72। अब देखिए कितना आने वाला है, यहां पर लिख देते हैं, ये पूरा मिटा देते हैं, क्वेश्चन मिटा करके यही लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हाफ √32 का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही √2 लिखते हैं। 32 मतलब होता है 16 × 2 और 72 मतलब होता है 36 × 2। अब ये देखिए हाफ 16 को 4 कह देंगे, 36 को 6 कह देंगे बाहर निकाल के, और 2 × 2 का क्या बन जाएगा 2 से 2 कट गया और 4 × 6 24 वर्ग मात्रक, और ये हो जाएगा आपका फाइनल उत्तर 24 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 कक्षा 10 की NCERT गणित के सभी प्रश्नों को करवा दिया है। आप प्रयास कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि उनका भी भला हो और चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहें। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।